जयराम जी आए, लेकिन पता चला कि वो वहाँ से दिल्ली चले गए हैं बेहतर इलाज के लिए। तो हम हमारे सुप्रीमो महोदय दिल्ली भी गए, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि उनकी मुलाकात उनसे नहीं हो पाई। मैं भी आया, मेरी भी मुलाकात नहीं हो पाई। आपके ही जैसा जो सोच है देवेंद्र नाथ महतो भी रखते थे, वो भी रांची सीट से चुनाव नहीं लड़ते थे। ये खुद आपके जो प्रमुख हैं जयराम महतो, वो अभी बोले हैं, और लेकिन अभी वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं सिल्ली विधानसभा सीट से, लेकिन अमित महतो की भी एंट्री हो रही है। तो कहीं ना कहीं उनके साथ ये गलत होगा। विधानसभा चुनाव में किसको सीट मिल सकता है, अमित महतो या फिर देवेंद्र नाथ महतो? आज हम बात करेंगे रिजवान क्रांतिकारी से। जेबी केसेस की ये खास हैं, जयराम महतो जब तक मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तब तक ये शादी नहीं करेंगे। ये बात इन्होंने बुंडू के सम्मेलन में भी कही थी। कितना खास है ये समझ सकते हैं। रिजवान जी बताएंगे, जब तक वो मुख्यमंत्री नहीं बन जाते हैं जयराम, तब तक आप शादी नहीं करेंगे, ऐसा कसम आपने खाया है? नहीं, देखो, क्रांतिकारी विचारधारा रखने वाले खुद के विचार पर विचार विमर्श नहीं करते हैं, मैंने कहा है। और बिल्कुल देश की आज़ादी की भी यदि आप बात करोगे, अशफाक उल्लाह खान की बात करोगे, भगत सिंह की बात करोगे, चंद्रशेखर आज़ाद की बात करोगे, सबों ने क्रांति के विचारधारा से देश की आज़ादी में अपने योगदान को दिया है। उस विचारधारा के साथ मैं इस पर बिल्कुल नहीं सोचा हूँ। और बिल्कुल मैंने कहा है कि जब राज्य एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ा है, तो मुझे लगता है जयराम जी को हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे, फिर चुना जाएगा, वो विधि होगा और क्या। ऐसा ही कसम देवेंद्र नाथ महतो ने भी खाया है कि जब तक ये मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे बाल नहीं कटाएंगे। नहीं, वहाँ आंदोलन के समय में जब वो घायल होते हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, इतने प्रिय आदमी को देखने तक नहीं आते हैं जयराम आपके? नहीं आते। देखो, मैंने कहा है कि हमारे पदाधिकारी पहुंचते हैं, किसी भी सवाल को बहुत बड़ा मुद्दा बनाना नहीं चाहिए। मैं तमाम पत्रकारों से भी आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा कि एक छोटे से फुंसी को फोड़ा ना बनाएं। अगर वो फोड़ा बनता है तो फिर बहुत तकलीफ़ें होती है साहब। आप पत्रकार हैं, आप सम्मानित पदाधिकारी पत्रकार हैं, और आपने जब सवाल किया कि देवेंद्र नाथ महतो जी को आप लोगों ने, आप मुझे बताओ, कैमरा देख लोगे, हमारे पदाधिकारियों का लाइन लगा था जब से वो बेड में गए हैं और जब से वो घायल हुए हैं। कोई ऐसा दिन नहीं, कोई ऐसा घंटा नहीं कि हमारे पदाधिकारी नहीं पहुँचे हैं वहाँ पर। अब हमारा, कल मैं आया, जयराम जी आए, लेकिन पता चला कि वो वहाँ से दिल्ली चले गए हैं बेहतर इलाज के लिए। तो हमारे सुप्रीमो महोदय दिल्ली भी गए, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि उनकी मुलाकात उनसे नहीं हो पाई। मैं भी आया, मेरी भी मुलाकात नहीं हो पाई। तो बहरहाल हम लोग बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हैं, ईश्वर से मनाते हैं, दुआ करते हैं कि वो जल्द स्वस्थ होकर झारखंड लौटे। ये सवाल मेरे लिए और लोगों के लिए जानना ये भी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 7 जुलाई को सिल्ली में आप लोगों का प्रोग्राम हुआ था। तब जयराम और देवेंद्र के बीच में काफ़ी कहासुनी भी हुआ था, ऊंचा मंच में ही बोला बोली भी हुआ था। नहीं, वो बोला बोली नहीं होता। देखो, कुछ चीज़ें प्रोटोकॉल होती है, बस उसी प्रोटोकॉल पर बातें हो रही थी, बहस नहीं हो रही थी। आप भी थे वहाँ पे, मैं भी था, बहस नहीं हो रही थी। वो बताया जा रहा था कि कुछ चीज़ें जो हमारे पार्टी का जो प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल को आप ना लांघे। इन्हीं सब बातों पर बात बन रही थी। कौन सा प्रोटोकॉल टूट रहा था? हाँ, वो पर्दे की बात है साहब, क्योंकि आप तो मंच में बोला जा रहा नहीं, मंच पे नहीं बोला जा रहा था, बगल में। अब चूंकि मंच पे मैं हूं और बगल में देवेंद्र जी हैं, तो जाहिर सी बात है कि फोकस हमारी ओर रहेगा। तो एक एक चीज़ों पर पत्रकारों का और कैमरा का नज़र रहता है। तो वो पर्दे की बात है, हम लोगों की बात है। अच्छा, इस विधानसभा चुनाव में जेबी केसेस का जलवा बोलेगा, क्योंकि आप लोगों का जो परफॉर्मेंस है पूरा झारखंड, पूरा देश लोकसभा चुनाव में देख चुका है। तो टिकट के लिए बहुत मारामारी भी होगा। लोग सूटकेस ले लेके आपके पास आएंगे, आपके जयराम जी के पास आएंगे। तो आपके जो पुराने साथी हैं, आपके जैसे या फिर और भी बहुत लोग हैं, उन लोगों को अगर नाइंसाफ़ी होता है या फिर ठगा जाता है, तो क्या कुछ ऐसा कुछ होने का संभावना देखो, है? मैंने शुरू में कहा था, मुझे भी कई एक ऑफर आए थे, लोकसभा से पहले भी आए, बाद में। मैंने ये सब चीज़ें क्रांतिकारी विचारधारा रखने वालों के साथ में मायने नहीं रखता साहब। मैंने कहा कि मुझे भी पार्टी ने ऑफर कहा कि आप लोकसभा लड़ो, मैंने नहीं लड़ा। मैं कहा मैं विधानसभा में मौका मिलेगा तो लड़ूंगा। तो कहने का मतलब है कि किसी लाभ के साथ में यदि आप आते हो, किसी मकसद के साथ में यदि आते हो कि मैं चुनाव लड़कर विधानसभा जाऊंगा, तो ये फिर हो गई स्वार्थ की राजनीति। इन सब चीज़ों पर भी अपने क्रांतिकारी साथियों से अभी अपील करूंगा कि जो इस विचारधारा के साथ में रखे हैं, थोड़ा विचार को बदलेंगे। और बिल्कुल पार्टी मौका देगी। पार्टी तमाम लीडरों को चिन्हित किया हुआ है कि भाई किसे चुनाव लड़ाया जाए, कौन है और किस रूप में, किनका जनाधार है। कोई तो पद रखकर भी यदि वो ये कहे कि मैं चुनाव लड़ूंगा, तो पार्टी उस पर विचार करेगी साहब कि आपके पीछे जनाधार कितना है, आपको लोग चाहते कितना है, पार्टी पर वोटिंग होगा। इन तमाम विषयों के साथ में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और बिल्कुल आपने सही सवाल कहा है कि जो लोग हैं, जो सोच रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा, तो बिल्कुल आप चुनाव लड़े, लेकिन आप
का जो बायोडाटा आएगा उस पर हम लोग बात करेंगे, उस पर सर्वे कराएंगे, लोगों का जो रुझान आएगा उस हिसाब से फिर हम लोग टिकट वितरण करेंगे। आपके ही जैसा जो सोच है देवेंद्र नाथ महतो भी रखते थे, वो भी रांची सीट से चुनाव नहीं लड़ते थे। ये खुद आपके जो प्रमुख हैं जयराम महतो वो अभी बोले हैं, और लेकिन अभी वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं सिल्ली विधानसभा सीट से, लेकिन अमित महतो की भी एंट्री हो रही है, तो कहीं ना कहीं उनके साथ ये गलत होगा। नहीं, देखो मैंने कहा है ना, जब हमारी लोकसभा की जब हमारी बारी हुई थी और हम लोगों ने जब चुनाव लड़ाने की बात कही थी, तो उस वक्त हमारे दीपक महतो जी जो आंदोलनकारी रहे हैं, हमारे गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, इनके समक्ष बातें हुई थी कि जो लोकसभा के प्रत्याशी होंगे, सारे लोकसभा के प्रत्याशियों को चुनाव अगर हम लड़ाएंगे तो उस विधानसभा से, जिस विधानसभा से लोकसभा का प्रत्याशी बिलोंग करेगा, उस जगह पर जो लीडर है फिर उसे तो वंचित रहना पड़ेगा। तो उन लोगों को भी मौका दिया जाएगा, आपको एक बार मौका दिया गया, दूसरी बार विधानसभा में जो मेहनत कर रहे हैं आपके नीचे वाले नेता, उनको मौका देने की बात कही गई थी। तो इन तमाम बिंदुओं पर, तमाम चीज़ों पर हम लोग सर्वे करेंगे, बात करेंगे, और जो बेहतर होगा उसको हम लोग लाने का काम करेंगे। तो विधानसभा चुनाव में किसको सीट मिल सकता है, अमित महतो या फिर देवेंद्र नाथ महतो? ये उच्च हमारे जो पदाधिकारी हैं, जो चयन समिति है, जो स्केरिंग बोर्ड है, और जो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष हैं, हम लोग हैं, सारे लोग बैठकर एक बार निर्णय होगा, एक टेबल पर निर्णय होगा, फिर आप लोग मीडिया बंधुओं के बीच में लोग रखेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे विधानसभा चुनाव को लेकर, बात कर रहे थे, रिजवान क्रांतिकारी थे, और हर तरह की बात इनसे जानने की कोशिश की है, हर अपडेट आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।